भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में श्री मुचकुंद जी की कथा, श्री प्रियव्रत जी की कथा, महाराज परीक्षित की कथा सुनाई जाएगी। एक लड़के ने एक बहुत धनी आदमी को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। कई दिन तक वह कमाई में लगा रहा। उसने कुछ पैसे भी कमा लिए। इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हो गई। वह अपने विद्वान बनने का निश्चय किया और दूसरे दिन से कमाई धमाई छोड़कर पढ़ने में लग गया। अभी अक्षर अभ्यास भी सीख रहा पाया था कि उसकी भेंट एक संगीतज्ञ से हो गई। उसे संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, अतः उस दिन से उसने पढ़ाई बंद करके संगीत सीखने लगा। काफ़ी उम्र बीत गई, न वह धनी हो सका, न विद्वान, न संगीत सीख पाया, न नेता बन सका। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी एक महात्मा से भेंट हुई। उसने अपने दुख का कारण बताया। महात्मा मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है। जहाँ जाओगे कोई न कोई आकर्षण दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो, तो तुम्हारी उन्नति अवश्य ही हो जाएगी। बार बार रुचि बदलते रहने से उन्नति नहीं कर पाओगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुबे सिंह का छोटा लड़का पवन उस समय 5 वर्ष का था। दीपावली का दिन था और कड़ाही में पूड़ियाँ निकाली जा रही थी। पवन उस उबलते हुए घी में गिर पड़ा। मौनी बाबा का चमत्कार कि वह बच्चा न तो जला न ही उस पर कोई छाला पड़ा। मौनी बाबा उस समय चित्रकूट गए हुए थे। लौट कर पूछने लगे, अरे गोपाल जी को क्या परेशानी हुई? तब सुबह बाबा ने उन्हें सारा बात बताया। गुरुजी ने कहा, अरे कुछ ना हुई। आज तक भी उसके शरीर पर जलने का कोई नामो निशान नहीं है। इस घटना को देखकर सभी महिलाओं में अटूट श्रद्धा हो गई और उस दिन से सभी महिलाएं गुरुदेव की सेवा में लग गईं। गुरुदेव भगवान की जय। श्री मुचकुंद जी की कथा सुने। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु कुल बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए। इसी वंश में महाराज मानधाता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए। महाराज मुचकुंद उन्हीं मानधाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल पराक्रम में ये इतने बड़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए ललायत रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को पराभूत कर दिया। देवता बड़े दुखी हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, अतः उन्होंने महाराज मुचकुंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के पश्चात देवताओं को शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। अपने स्त्री पुत्रों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। यहाँ स्वर्ग में जिसे 1 वर्ष कहते हैं, पृथ्वी पर उतने ही समय को 360 वर्ष कहते हैं। आप हजारों वर्ष से यहाँ हैं, अतः अब आपकी राजधानी का कहीं पता भी नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में चले गए। हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप जो कुछ भी वरदान मांगना चाहें मांग लें, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। स्वर्ग में वे सोते नहीं थे। लड़ते लड़ते बहुत थक भी गए थे। अतः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं भरपूर सो लूँ। कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न न डाले। जो मेरी निद्रा में भंग करेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए। जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने आप ही मरवाने की नियत से और महाराज मुचकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण काल यवन के सामने से बचकर भागे। काल यवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ
उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए जहाँ महाराज मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर भगवान ने अपनी पीताम्बर धीरे से उन्हें उड़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे, क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है। दृष्टा ही जो ठहरे। कालयवन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आया और महाराज मुचकुंद को ही भगवान समझकर जोरों से दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। सामने कालयवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वहीं जलकर भस्म हो गए। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नव जल धर श्याम पीत कौशी वासा वनमाली को सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वे अवाक रह गए। अपना परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा। गर्गाचार्य के वचन स्मरण हो आए। ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, यह समझकर वे भगवान के श्री चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें उठाया, छाती से लिपटाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, किंतु वे सांसारिक पदार्थों की निसारता समझ चुके थे। उन्होंने कोई भी सांसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, प्रभु मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं, मैं श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु तो मुक्तिदाता हैं, मुकुंद हैं। उनके दर्शनों के बाद फिर जन्म मरण कहाँ। किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी और वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अतः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे, सर्व जीवों में समान दृष्टि वाले होगे, तब मेरी जो खोलकर अनन्य उपासना करना। तुम मेरे तो बन ही गए। तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है उसके लिए तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ तुम उपासना रस का भली भांति आस्वादन कर सकोगे। वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए और महाराज मुचकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव से मिल गए। अब श्री प्रियव्रत जी की कथा सुना। शंभु और मनु के पुत्र प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त थे। उन्हें भगवान के गुणगान, उन उत्तम श्लोकों के मंगल चरित्र श्रवण को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। नारद की कृपा से उन परम भागवत ने परमार्थ तत्व को जान लिया था। वे देवर्षि के समीप गंधमादन पर्वत पर रहकर निरंतर भगवान का चिंतन करते और नारद जी से भगवान की परम पावन लीला का श्रवण करते। जब मनु जी ब्रह्मसत्र की दीक्षा लेने गए तब उन्होंने प्रियव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु उनका चित्त भगवान वासुदेव में ही सब ओर से लगा था। उन प्रियव्रत जी को राज्य के सुख भोग अच्छे न लगे। उन्होंने संसार के विषयों को विष के समान समझ लिया था। अतएव राज्य संचालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। प्रियव्रत ने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से वहां पधारे। आकाश से हंस वाहन सृष्टिकर्ता को आते देख नारद जी और प्रियव्रत खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, अप्रमेय सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है उसमें तुमने दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं शंकर जी महर्षिगण विवश होकर उन प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग, बल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्वसमर्थ के किए विधान को अन्यथा नहीं कर सकता। उन प्रभु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा भी उद्देश्य है। अतः तुम्हें उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो, जो मुक्त पुरुष है उन्हें भी अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध शेष रहने तक देह धारण करना ही पड़ता है। वे भी प्रारब्ध भोगते ही हैं। जैसे स्वप्न में अनुभव किए भोग जाग जाने पर बाधित नहीं करते, वैसे ही वे प्रारब्ध के भोग
मुक्त पुरुषों को दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही घर में रहने और वन में तप करने की बात, सो जो प्रमत्त हैं उनके लिए वन में भी पतन का भय है, क्योंकि उनके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 विकार लगे हैं। किंतु जो सावधान हैं, जितेंद्रिय हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं, भगवत्श्रयी हैं, उसकी गृहाश्रय क्या हानि का कर सकता है। जो कामादि 6 रिपुओं को जीतना चाहते हों, उसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहकर ही इनकी जीत लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रु रूप इन बुकारों को वह सरलता से जीत सकता है। तुम तो कमलनाथ नारायण के चरण कमल रूपी गढ़ का आश्रय लेकर सभी विकारों को जीत चुके हो, अतः अब भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और आसक्ति रहित होकर प्रजा का पालन करो। प्रियव्रत ने अपने से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। लोकद्रष्टा उनसे सत्कृत होकर अपने लोक को चले गए। प्रियव्रत नगर में आए। ब्रह्मा जी के इस उपदेश में आज के साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें बताई गई हैं। किसी भी उत्तेजना या दुख के कारण घर का त्याग करना कल्याणकारी नहीं है। घर छोड़कर बाहर जाने से अधिक भजन होगा, यह भी मानकर एक भ्रम ही है। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, तब तक घर छोड़ देने पर पतन का भय ही अधिक है। इन दोषों पर घर रहकर जितनी सरलता से विजय पाई जा सकती है, उतनी बाहर नहीं। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर, भगवान नाम का जप करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए घर रहकर ही इन दोषों को जीता जा सकता है। इन शत्रुओं से बचे रहने के लिए घर सुरक्षित किला है। जो घर में इन दोषों से घबराते हैं, उसे जानना चाहिए कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। दोषों को बढ़ाने के लिए बाहर अधिक अवसर मिलेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाजय की आज्ञा मानकर प्रियव्रत राजधानी में आए। उन्होंने राज्य और गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। प्रियव्रत संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। उन्हें यह अच्छा न लगा कि आधी पृथ्वी पर एक समय दिन और आधी पृथ्वी पर रात्रि रहे। मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा, यह सोचकर अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथ पर बैठकर वे सूर्य रथ की गति के समान ही वेग से रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन रात्रि में घूमते रहे और उतने काल उन्होंने पूरे भूमंडल पर दिन के समान प्रकाश बनाए रखा। ब्रह्मा जी ने इस कार्य से उन्हें रोका। उनके रथ के पहियों से ही 7 समुद्र बन गए। उन समुद्रों से घिरे एक एक द्वीप का अधिपति उन्होंने अपने एक पुत्र को बनाया। अग्निर्ध, इदमजिह्व, यज्ञबाहो, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेघातिथि और वीतिहोत्र, ये उनके 7 पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, प्लाक्षीद्वीप, शामलीद्वीप, कुशद्वीप, कौंचद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्करद्वीप के स्वामी हुए। कवि महावीर और सवन, ये 3 पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी, आत्मवेत्ता, परमहंस हो गए। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, पूरे भूमंडल का ऐश्वर्य, पुत्र पुत्री, स्त्री आदि समस्त सुख और स्वर्गादि लोकों के लोकपाल भी उनके मित्र ही थे। किंतु भगवान के परम भक्त प्रियव्रत को इस सबका तनिक भी मोह नहीं था। उन्हें लगता था कि व्यर्थ ही मैंने यह प्रपंच बढ़ाया। वे अपने को गृहासक्त तथा पत्नी में कामासक्त मानकर बराबर धिक्कारते थे। पुत्रों को राज्य देकर वे संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके फिर गंधमादन पर्वत पर नारद जी के पास चले गए। भगवान का निरंतर चिंतन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत बना लिया। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा और योग के द्वारा मिलने वाला पृथ्वी और स्वर्गादि लोकों का समस्त भोग उन्हें प्राप्त था, किंतु उन महाभाग ने उन्हें नरक के भोगों के समान मानकर त्याग दिया। परम पुरुष भगवान के अनंत
सुधा सिंधु में जिनका चित्त निमग्न हो गया है वे धन्य भाग्य भगवत भक्त ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। श्री पृथ्वी जी का चरित्र 56:5 में आया है। महाराज परीक्षित का वर्णन सुनिए। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उनके उदर में कौरव एवं पांडवों का एकमात्र वंशज था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भय विह्वल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभय दान दिया और बालक को रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं प्रवेश कर गए। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्र से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट कुंडल अंगद किंकिण प्रभृति मणिमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके 4 भुजाएं थी और उनमें शंख चक्र गदा पद्म थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को देखता रहा। वह सोचता ही रहा, ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ, क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। तुरंत श्री कृष्णचंद्र प्रसूति गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब ये दिग्विजय करने निकले थे, उन्होंने एक उज्ज्वल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे, केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने, हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी हैं और वृषभ साक्षात धर्म हैं तथा यह कलयुग शूद्र बनकर उन्हें प्रताड़ना दे रहा है, परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म होते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं? यह आप ही मुझे बता दें, मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसारूप स्थान बताए। ये कली के निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। कली ने पुनः कहा, राजन, आपने मुझे जो स्थान दिए वे सब निष्कृष्ट कोटि के हैं, अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दीजिए। इस पर राजा ने उसे सुवर्ण में रहने के लिए कहा। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल थे। वे एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता नहीं लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव जमाया। उन्होंने लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान कर रहा है। पास में ही एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं। और फिर वे राजधानी लौट गए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब यह समाचार पाया तब शाप दे दिया, इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक काट लेगा। उस समय वे भीमसेन द्वारा विजित मगधराज जरासंध का स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण किए थे। उनमें कली का वास हो गया था, इसीलिए उसने यह अकरणीय कृत्य हो गया। घर पहुंचकर मुकुट उतारने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये प्रायश्चित कर ही रहे थे, इतने में सांप की बात उन्हें पता लगा।
इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर बैठ गए। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उसके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे शाप मिला, यह तो मुझ पर भगवान की कृपा हो गई। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दयामय भगवान ने शाप के बहाने मुझे अपने उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय वहाँ घूमते हुए श्री सुखदेव जी पहुँच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनकी देह भस्म हो गई, पर वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक नहीं चला। सद्गुरुदेव भगवान की जय।